आगे बढ़ रहे हैं, अल्मोड़ा से इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सोमेश्वर इंटर कॉलेज में कई स्टूडेंट्स संक्रमित, 1 दर्जन छात्रों में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को कराया होम आइसोलेट। होम आइसोलेशन में भेजे गए हैं सारे स्टूडेंट्स। सोमेश्वर इंटर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई छात्र जो हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किशन जोशी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किशन जोशी, सोमेश्वर इंटर कॉलेज में ये कई स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। इस समय की जानकारी दीजिए, क्या सबको होम आइसोलेशन में भेजा गया है और क्या प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जाएंगे आगे? बिल्कुल चांदनी, ये इंटर कॉलेज सोमेश्वर की में जब जो है अधिकांश छात्र छात्राओं को वायरल हो रहा था, तो एक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर जांच की थी। इसमें 1 दर्जन छात्र छात्राएं जो है कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनको होम आइसोलेशन कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है कुछ दिन पहले भी विज्ञान क्षेत्र में 17 संक्रमित हुए थे, जिनको होम आइसोलेशन किया गया। पहाड़ों में तेजी से जो है वायरल चल रहा है, जिसमें अधिकांश लोग जो है कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। चांदनी, किशन, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि एक साथ बताया जा रहा है काफी छात्र जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, इनका वो क्या रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो कहां पर ये थे छात्र? ये स्कूल में, इंटर कॉलेज सोमेश्वर की घटना है, वहां पर जो है ये स्कूल में जब इनको कैंप लगाया गया तो स्कूल में ही ये जो है पॉजिटिव निकले। तो अभी ये जांच और सभी छात्र छात्राओं की जा रही है कि अन्य जो है पॉजिटिव हो सकते हैं, इनके परिजन हो सकते हैं, इनको होम आइसोलेशन किया गया है कि एक दूसरे को संक्रमित न हो पाए। बहुत शुक्रिया किशन इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अब प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार उनकी देखरेख कर रहा है। दिल्ली पुलिस की जांच में उत्तराखंड का अंडरवर्ल्ड और आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। पौड़ी जेल से आरोपी भूपी बोरा को दिल्ली पुलिस रिमांड पर लेकर गई है। भूपेंद्र भूपी छोटा राजन का गुर्गा है और दिल्ली पुलिस के हाथ भूपी के आतंकी कनेक्शन होने के बड़े सबूत भी मिले हैं। हरकतुल अंसार के आतंकी नौशाद के साथ भूपी का कनेक्शन निकला है। खालिस्तान टास्क फोर्स के आतंकी जगजीत सिंह उर्फ जक्का से भी भूपी के कनेक्शन निकले हैं। साल 2019 में तीनों ही हल्द्वानी जेल में बंद थे। साल 2020 में भूपी का नाम नकली नोटों के मामले में सामने आया था। अब इस कनेक्शन के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट है। मसूरी से इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां की होटल्स को देना होगा पानी का हिसाब। होटल्स को पानी का हिसाब देना होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर नोटिस भेजा है। 300 से ज्यादा होटल्स को नोटिस जारी किया गया है। पानी की उपलब्धता और खपत पर जवाब मांगा गया है। एनजीटी के ऑर्डर के बाद सक्रिय हुआ पीसीबी और एनजीटी ने मसूरी झील से पानी के यूज पर अब रोक लगाई है। इसके बाद होटल से भी पानी पर अब संकट जो बड़ा खड़ा हो गया है। फिलहाल नोटिस जारी करके खपत का जवाब मांगा गया है। जोशीमठ को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू का कहना है कि दिल्ली में एनडीएमए के साथ विशेषज्ञों की मीटिंग जारी है। जोशीमठ को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। रिपोर्ट मिलते ही जोशीमठ के लिए आगे का मास्टर प्लान बनाना है। मास्टर प्लान के तहत ही आगे काम किया जाएगा। हालांकि मुख्य सचिव का कहना है कि जोशीमठ में पिछले 7 से 10 दिन में स्थिति स्टेबल है। जेपी कॉलोनी में जो गंदा पानी निकल रहा था वो काफी कम हुआ है। अब पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, जो बताता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। अभी पिछले करीब 7 से 10 दिन से स्थिति काफी स्टेबल है। आज थोड़ी सी खबर आई थी कि कहीं दरारें बढ़ी हैं, अदरवाइज जो पानी आ रहा था वो भी काफ़ी कम हो गया है। और आज सुबह ही जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, डेली रिपोर्ट आती है कि पानी बिल्कुल साफ हो गया है। जो पहले बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आता था, तो इसका मतलब कि जो पुरानी परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी सुधार हुआ है। पिथौरागढ़ से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्य सचिव एसएस संधू का दौरा है। आज बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे के करीब करेंगे निरीक्षण और करीब निरीक्षण करने जा रहे हैं। बनने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है बेस हॉस्पिटल। तो पिथौरागढ़ से ये खबर है, जहां पर मुख्य सचिव एसएस संधू का दौरा है आज और बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ सीएम भी मौजूद रहेंगे। सुबह 9 बजे के करीब ये निरीक्षण करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि बेस हॉस्पिटल को लेकर ये निरीक्षण किया जाएगा।
जोशीमठ में आई आफत को 1 महीना बीत चुका है। इस बीच हालात भी समान होने लगे थे, लेकिन बीते 2 दिनों में हालात थोड़ा सा बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब 4 वार्ड के साथ ही 5वें मार्ग नरसिंह मंदिर के पास ही कुछ घरों में भी दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थितियों को देखा जा रहा है। जिन घरों में दरारें पड़ रही हैं वहां प्रशासन की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। किसी भी प्रभावित के साथ कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि लगातार प्रशासन जो है वो नजर बनाए हुए है और लगातार सर्वे भी किया जा रहा है, रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, क्योंकि नरसिंह मंदिर के पास जो घर है वहां पर भी दरारें पड़नी शुरू हो गई है। उधर हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं के सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया है। हल्द्वानी में बनने वाला ये पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से गंदगी सीधे गोला नदी में नहीं जाएगी। वहीं सीएम धामी ने 28 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही कूड़ा निस्तारण प्लांट का भी शुभारंभ कर दिया है। इसकी भी शुरुआत की गई है, जिसके जरिए घरों से निकलने वाले कूड़े को खाद में बदला जा सकता है। हल्द्वानी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी सौगात दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाने का ऐलान कर दिया है। सीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए मकसद से इंटरनेशनल जू हल्द्वानी में बनेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने सुशीला तिवारी अस्पताल में सुविधाओं और बढ़ाने की बात भी कही है, ताकि लोगों को और सुविधा मिल सके। पर्यटन की दृष्टि से हल्द्वानी शहर हमारा प्रमुख एक शहर है, एक द्वार है, इसलिए यहाँ पर एक चिड़ियाघर निश्चित रूप से होना चाहिए। और हल्द्वानी का जो हमारा सुशीला तिवारी जो अस्पताल है, जो हॉस्पिटल है, उस पर भी यह जरूरी है कि वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मार्च में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी देहरादून में महिलाओं के साथ मार्च करेंगी। चुनावी साल में प्रियंका गांधी की रैली में महिलाओं की भीड़ भले जुट गई हो, पर बिना चुनाव वाले साल में कांग्रेस के लिए महिलाओं को जुटाना बड़ी चुनौती होने वाला है। मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस की महिलाओं ने देहरादून में LIC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तो हुआ, पर महिला कांग्रेस के सामने सवाल छोड़ गया। सवाल ये कि छोटे से प्रदर्शन में जब महिलाएं नहीं जुट पा रही, तो प्रियंका गांधी महिलाओं के साथ जो पदयात्रा मार्च में करने वाली है, उसके लिए महिलाएं कहां से जुटेंगी। 2022 में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पहली बार उत्तराखंड में चुनावी रैलियां की। तब चुनाव के नाम पर महिलाओं की भीड़ जुटी, पर बिना चुनाव वाले साल में कांग्रेस महिलाओं की भीड़ कैसे जुटाएगी। आएंगे और प्रियंका जी जब आएंगे तो पिछली बार से ज्यादा भीड़ आपको इस बार नजर आएगी। इस बार हम लोग जो पंचायत से जो हमारे चुनी हुई महिलाएं हैं, उनको भी प्रियंका जी से इंटरेक्शन कराएंगे। और हम लोगों ने जो देखा इस वक्त जो भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं ने पार्टिसिपेशन करा, उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे प्रदेश से प्रियंका जी की रैली में महिलाएं बढ़ चढ़कर भागेंगे। कांग्रेस ब्लॉक लेवल से महिलाओं को जुटाने की बात कर रही है, पर बीजेपी का दावा है कि बूथ से लेकर वोट देने तक महिलाएं उनके साथ हैं। बीजेपी की नजर में प्रियंका गांधी का जादू जब चुनाव में नहीं चला और कांग्रेस का भले कोई नेता आए, महिलाओं का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसी का नतीजा है कांग्रेस अपने प्रोग्राम में महिलाएं नहीं जुटा पा रही। उत्तराखंड में प्रियंका जी आए या कोई भी नेता है, उनका स्वागत है, देवभूमि हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की महिलाओं की बात है, तो उन्होंने हमेशा ये दिखाया है कि उनका विश्वास केवल मोदी जी पे है, उनको अपना नेता मानते हैं। उनकी जो विकासशील योजनाएं रही हैं, जिन्होंने हर महिला के हृदय को छुआ है, उन पर वो विश्वास करती है। कांग्रेस 2017 से राज्य की सत्ता से बाहर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना पार्टी नेताओं के लिए चुनौती बन गया है। और यही से सवाल उठा कि जब महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में महिलाएं नहीं जुट पा रही, तो मार्च में महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी के मार्च का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मिल रही है, UPCL के साथ ठगी हो गई है। 17 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है UPCL को। उत्तराखंड में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है UPCL। बची बिजली बेचने के लिए UPCL ने ये करार किया था। जिस कंपनी से हाथ मिलाएं
वो ही चूना लगा गई है। फिलहाल कंपनी से किनारा किया है यूपीसीएल। तो यूपीसीएल के साथ ठगी हो गई है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि यूपीसीएल को 17 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा है। बची बिजली बेचने के साथ यूपीसीएल ने ये करार किया था, लेकिन ठगी का सामना करना पड़ा है। हालांकि कंपनी ने यूपीसीएल से किनारा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, व्यापारी अक्सर अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखते हैं, लेकिन हरिद्वार में कुछ दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है और उनके नाम पर ही अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। हरिद्वार के मुख्य बाजार में दुकान चलाने वाले कुछ दुकानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी दुकान का नाम ही मोदी के नाम पर रख दिया। यहाँ कई चाय के ठेले मोदी टी स्टॉल के नाम से चल रहे हैं, तो वहीं एक छोले कुलचे बेचने वाले ने मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी का भी नाम और पोस्टर लगा रखा है। वे मानते हैं कि मोदी का नाम जुड़ने से उनके पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है। मन में विचार है, देखो मोदी जी का नाम अच्छा लगा है, पहले नंबर तो मोदी जी का काम भी अच्छा लगा जब चर्चा है। मन दूसरे नंबर हमने सोचा मोदी जी के नाम पर चाय का रखा तो हमने रखा चाय हमारी। जिसने जब से मोदी योगी की तस्वीर लगाई हमने, ये जब से मोदी योगी की दुकानदारी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। जब से चाय की दुकानों के अलावा कपड़े बेचने वाले एक दुकानदार ने दुकान में मोदी का बड़ा सा फोटो लगाया है और यहाँ मोदी कुर्ता, मोदी शॉल नाम के कपड़े बेचे जा रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि मोदी जी लोगों के पसंदीदा नेता हैं। वे जो पहनते हैं वो ट्रेंड बन जाता है। मोदी का नाम और फोटो लगाने के बाद से कुर्ते की बिक्री बढ़ गई है। मोदी जी अपने में ब्रांड है, जो वो ओढ़ते हैं पहनते हैं वो उनको सब लोग फॉलो करते हैं। तो इसी कारणवश 2013-14 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से मेरे पिताजी ने उनकी फ़ोटो लगानी चालू करी और धीरे धीरे जैसे जैसे उनका बढ़ता रहा, लोकप्रियता बढ़ती रही, वैसे वैसे हमारे यहाँ ग्राहक भी बढ़ता। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वैश्विक स्तर पर बढ़ी है। विश्व के शीर्ष नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल का जादू धर्मनगरी हरिद्वार के बाजारों में भी खूब चल रहा है। समर्थक हो या विरोधी, मोदी के लाइफस्टाइल का हर कोई मुरीद है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। कैंची धाम में जमीनों के पट्टे मालिकों के पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। इन पट्टा मालिकों ने पट्टा शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके चलते इनसे जमीन वापस ली जा रही है और इसके लिए कई सरकारी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कैंची धाम के आसपास लोगों को जमीनों के पट्टे खेती बाड़ी के लिए दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने मकान, दुकानें और अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया। उसमें देखिए, उसमें कुछ लोगों ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है। आज की डेट में जिस उद्देश्य के लिए पट्टे आवंटित किए हैं उनको उसमें काम नहीं कर रहे हैं। और कैसी में डेवलपमेंट के हिसाब से भी देखेंगे, हमें ज़मीनों की आवश्यकता है। अगर हम सही ढंग से प्लानिंग नहीं करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था हमारी चरमराने जा रही है। इस बीच आगे बढ़ते आपको बताएं, सीनियर आईपीएस और विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार 11 और 12 फरवरी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे। कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस में इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट पर चर्चा होगी, जिसमें अभिनव कुमार पैनलिस्ट और गेस्ट स्पीकर के तौर पर इनवाइटेड हैं। अभिनव कुमार का कहना है कि ये उत्तराखंड और उनके लिए सम्मान की बात है। अपने इस प्रोग्राम में वो उत्तराखंड पुलिस के काम और चुनौतियों को मंच पर रखेंगे। मेरे लिए और मैं समझता हूँ उत्तराखंड पुलिस के लिए और उत्तराखंड सरकार के लिए, हम सभी के लिए ये बड़ी मतलब पर्सनली मेरे लिए इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड आई फील वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट द स्टेट एंड माय पुलिस फोर्स इन दिस इवेंट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।